हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। मैं सूरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, ये चैप्टर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है और 1 to 5 चैनल पे अपलोडेड है। आप जाके वहां पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ अ सर्कुलर पार्क ऑफ ए रेडियस 20। एक ये सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस जो है वो 20 है। ठीक है बच्चों, ये सर्कुलर पार्क का रेडियस 20 है। इन ए कॉलोनी सिचुएटेड इन ए कॉलोनी 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड। ठीक है, 3 बच्चे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे सिटिंग है ऑन ए बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है उस पर इक्वल डिस्टेंस पे है। कौन कौन से बच्चों? पहला अंकुर हो गया, ठीक है, और यहाँ सैयद हो गया और यहाँ पे हो गया बच्चों डेविड। 3 जगह पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन टू टॉक ईच अदर। और सबके हाथ में एक टॉय टेलीफोन जो होता है वो है बच्चों, जिससे बात करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ है उसको ये फाइंड आउट करना है। मतलब जो बच्चे बात कर रहे हैं टॉय फोन से, उसमें जो स्ट्रिंग लगी हुई है, वायर लगी हुई है, उसकी लेंथ कितनी है। तो बच्चों, लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ पॉइंट को मिलाना होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिलाना होगा। क्योंकि ये तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये एक कोड हो गया बच्चों, और ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो याद रखना। अब क्या है बच्चों, हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ए एस, अगर हम इसका वो एरिया निकाल लेते हैं तो हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये एक जो साइड है वो कितना है। ठीक है बच्चों, आइए इसका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों गिवन क्या है वो देखिए। गिवन है बच्चों कि ए एस इक्वल टू एस डी। ठीक है, और जो एस डी है वही ए डी है। राइट, समझ में आ गया। और इन सब को मैं मान लेता हूं लेट ऑल इक्वल्स टू 2x। अब 2x क्यों माना है बच्चों? ये देखिए, अगर मैं ये सेंटर से इस पे एक वर्टिकल पॉइंट गिराऊं, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये आधे आधे में बढ़ जाएगा, है ना, थ्योरम ऐसा कुछ। तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये पूरा लेंथ मिल जाएगा। तो इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ। ठीक है, मतलब हाफ को मैंने x मान लिया है, तो ये जैसे ही डबल होगा ये, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या है, पहले मैं इसका पूरा एरिया निकाल लेता हूँ। तो इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल, इसे फॉर्मूला याद है बच्चों? का होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर क्या होता है? साइड होता है। तो हमें साइड पता नहीं है, तो अभी हम इसको ऐसे निकालेंगे √3/4, और ये हो जाएगा बच्चों 2x साइड, तो इंटू 2x का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको हम आगे करेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4x²। 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर, तो 4x²। इसमें 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा बच्चों √3x²। ठीक है, ये आप इक्वेशन 1 करके याद रखो। मैंने ये पूरे का एरिया निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या है, इसको एरिया निकालने से हमें x का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर जो ये ट्रायंगल है इसका हमने एरिया निकाल लिया है। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए, अभी हम सारे एंगल्स पे एक एक पॉइंट गिराएंगे। कैसे? ऐसे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, ध्यान से समझो। मैंने सेंटर पॉइंट से सब पे एज करा। क्या है बच्चों? ये रेडियस है। क्या है? रेडियस है, जो कि हमें पहले ही दिया हुआ था कि रेडियस जो है पार्क का 20 मीटर है। ठीक है, ये 20, ये 20 और ये 20। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल निकल के आ रहा है ऐसा। ये पहले सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ। ठीक है, और ये नीचे वाले पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ। ठीक है, ओपी। अभी क्या है, एस ओ पी। अगर इसको आप ध्यान से देखो, एस ओ पी को, तो ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल निकल के आ रहा होगा। यहाँ पे ओ, यहाँ पे पी और यहाँ पे एस। ठीक है, तो अगर मैं ये छोटे से ट्रायंगल का एरिया निकालने जाऊँ तो क्या होता है बच्चों? ये आपका हो जाएगा p² + b² इक्वल टू h²। ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर एंड बेस एक्स वाला, और ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब p के जगह में क्या है, परपेंडिकुलर की जगह में क्या है बच्चों? OP, तो OP² हो जाएगा। ये बेस क्या है बच्चों? ओनली एक्स है, मैं सिर्फ इसके निकाल रहा हूँ, तो ओनली एक्स हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा बच्चों? 20, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
OP स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 400, ठीक है। OP स्क्वायर का निकालने के लिए 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये OP स्क्वायर है, मुझे सिर्फ अगर OP का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मैंने ट्रायंगल बन रहा था, देखिए 3 ट्रायंगल है, 1 2 और ये दोनों मिला के 3, ठीक है। अब ये 3 में भी 2 हैं, ये परपेंडिकुलर पढ़ने के बाद ये इधर हो गया 1 छोटा सा और ये हो गया 2, तो मैंने इसका निकाला है, ये जिसको राउंड कर रहा हूँ मैं, इसका निकाला है मैंने, ठीक है। इससे हमें क्या मिल गया बच्चों, OP मिल गया। क्या मिल गया, OP, ठीक है। अब देखिए OP मिल गया है हमारे पास और हमारे पास बेस पहले से है, तो क्या इस तरह का कुछ ट्रायंगल निकल के आ रहा है, ये 3 नंबर का। तो अगर ये इस एरिया को मैं निकाल लेता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 2 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर से ये एरिया निकल के आ जाएगा जो हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। आइए चलिए निकालते हैं। इसका क्या होगा बच्चों, इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या बेस क्या है बच्चों, बेस क्या है इसका, बेस है हाफ बेस एक्स और एक्स 2x, ठीक है। ये 2x हो गया इंटू हाइट क्या है, हाइट जो OP है, OP क्या निकल के आया बच्चों 400, ये वाला है ना, तो रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या, ये हाइट जो है h जो है वो ये वाला है OP, और OP का वैल्यू हमने क्या निकाला है ये, तो ये इसके जगह पे जाएगा। बेस कितना है x एंड x, x x 2x, ठीक है। ये हो गया 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, क्या बच गया x x रूट अंडर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। इसको ये तो एक का निकल गया, इसी तरह से हमारे पास 3 ट्रायंगल 1 2 3, तो इसका पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको करना पड़ेगा 3 इंटू एक्स 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3x 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, ये हो गया। ये हो गया बच्चों आपका दूसरा इक्वेशन। मतलब हमने क्या किया है, एक बार एरिया को निकाला है, दूसरी बार फिर से एरिया को निकाला है, ठीक है। इस बार क्या किया, छोटे से ट्रायंगल को निकाल के 3 बार उससे गुना कर दिया, अब ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का निकल गया है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल आएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। इक्वेशन 1 में क्या था बच्चों, रूट अंडर 3x स्क्वायर, ठीक है, ये आया हुआ था। एंड दूसरे में हमारा आया हुआ था 3x 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये रूट अंडर 3 है, अगर मैं इसको फुल 3 बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो फुल 3 बनाने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे और इधर भी इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी रूट अंडर से बाहर आ जाएगा। मतलब दोनों ही तरफ रूट है, और अगर रूट को स्क्वायर करेंगे तभी जाके ये दोनों बाहर आ पाएंगे। तो चलिए पहले दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। रूट अंडर 3x स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब कंपेयर एक बार स्क्वायर कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। ये मैंने दोनों तरफ ही स्क्वायर लगा दिया, क्यों, ताकि ये जब बाहर निकलेगा तो ये रूट अंडर हट जाएगा। जैसे रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3 होगा। ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो पहले से स्क्वायर था, तभी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स टू द पावर 4, ये 339 एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और ये पूरा का पूरा वैसे ही निकल के आ जाएगा। चलिए जैसे ये मल्टीप्लाई में है, ओह रूट अंडर तो अब नहीं होगा क्योंकि ये इसका स्क्वायर हो गया है, तो अभी 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, आप इसको इधर डिनोमिनेटर बना के काटो या फिर वैसे ही काट लो, ठीक है। मान लो आप इसको नीचे लाओगे तो भी कट जाएगा, नीचे लाना है तो नीचे ला सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर जाएगा तो इधर भी एक्स स्क्वायर जाएगा, इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या था, ये था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। तो इधर से एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो एक कट गया, एक बच गया, ठीक है। अभी तभी क्या बच गया हमारे पास, इधर बच गया एक्स स्क्वायर और इधर बच गया बच्चों 3 इंटू 400 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया है। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1200 माइनस 3x स्क्वायर, कोई डाउट, इधर माइनस वाला को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, डाउट नहीं होना चाहिए, 1200, ये दोनों मिलके हो जाएगा 4x स्क्वायर
ये मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में है, तो 3 और 1 4। ये फिर 4 क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये कट गया 300 में। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 300, तो एक्स इक्वल टू √300, दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों, 10 × 10 × 3, है ना, यही आएगा। ये हो जाएगा 10, ये दोनों का एक बाहर निकलेगा, 10√3। ठीक है, ये आ गया एक्स का वैल्यू। अब यहाँ तक, यहाँ से हमने यहाँ तक एक्स माना था और यहाँ से यहाँ तक एक्स माना था, ये 2x हो गया। तभी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, आपको लिखना है लिखो, नहीं तो 2x भी लिख सकते हो। कितना था, 2x मीन्स 2 × 10√, ये हो जाएगा तो बच्चों 20√3। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अगर इन लोगों ने अगर ये नोट नहीं किया होगा तो ये पीछे वाला भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलना भूल गया था, आप यहाँ पे रुक के नोट कर लेना, फिर आगे चलना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, आइए मैं एक बार आपको समअप कर देता हूँ। क्या था बच्चों, हमने ये जो ट्रायंगल इसके बीच में बना था, 3 बच्चे बैठे हुए हैं और तीनों का जो हमने ये लकीर बनाया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया था। ठीक है, क्योंकि तीनों का साइड बराबर ही था। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था कि हमने इसके एरिया को एक बार निकाला और ये आया। दूसरे इक्वेशन में मैंने दोबारा निकाला इसको, कैसे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, और जब दोनों को मैंने कंपेयर किया तब जाके एक्स का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब एक्स का वैल्यू निकला, उसको 2x कर दीजिए, हो गया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, लेकिन अगर आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपने किसी भी डाउट के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।